हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके अंतर्गत मुख्य आरक्षी उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो दूरसंचार विभाग के अंतर्गत 272 रिक्त पदों का ये जो है वैकेंसीज आई हुई हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके अंतर्गत, इसकी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं और किस तरीके से इसमें पदों का सिलेक्शन होना है पोस्ट पे, तो इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सभी प्रकार की वैकेंसीज आपके पास आती रहें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 तारीख को ये वैकेंसी निकली हुई है। 3 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस दूरसंचार विभाग के समूह गौ के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ये जो पोस्ट है मुख्य आरक्षी यानी कि पुलिस दूरसंचार विभाग के अंतर्गत है ये वैकेंसी। तो ये जो पीएससी की अलग भर्तियां आ रखी हैं उससे ये अलग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको अलग प्रकार की वैकेंसी 272 पोस्टें और मिल चुकी हैं। तो सभी युवाओं के लिए खुशखबरी है। तो यहाँ पर जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 3 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो स्टार्टिंग होगी वो 10 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 23 फरवरी तक। लिखित परीक्षा के जो अनुमानित समय दिया गया है वो जुलाई 2022 में ये एग्ज़ाम होंगे। ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 272 रिक्त पदों पर यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आप 23 फरवरी तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके अंतर्गत, कैसे आपने इसको अप्लाई करना है? तो आयोग द्वारा इस फॉर्म को भरने के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है और ओटीआर के माध्यम से ही आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है? तो आपने इसमें पहले अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करना है और ओटीआर अपना वन टाइम पासवर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पर आपको आयोग की वेबसाइट चयन आयोग @gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रकार की सहायता चाहिए तो। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसको एसएमएस के द्वारा आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और साथ ही बात करते हैं फ्रेंड्स मुख्य आरक्षी यानी पुलिस दूरसंचार के अंतर्गत जो पद आए हुए हैं 272, तो इसमें किस प्रकार के पदों की संख्या का क्या रोस्टर रहा है? तो अनुसूचित जाति की इसमें रिक्त पद हैं 40 और अनुसूचित जनजाति के 7 पद हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 37 पद हैं और सामान्य के लिए 159 पद हैं फ्रेंड्स, केवल 159 पद हैं सामान्य के लिए। और इसके अंतर्गत भी अलग-अलग जो है जो आरक्षण होता है। तो एटलीस्ट जो सामान्य कॉमन सामान्य है उनके लिए केवल 92 पोस्टें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और टोटल पोस्ट जो संख्या है 272 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 92 पोस्ट भी काफ़ी होती हैं और अगर टोटल देखा जाए तो 272 पद यहाँ पे हैं। और यहाँ पर जो आयु सीमा है फ्रेंड्स 18 वर्ष से 22 वर्ष तक ही रखी गई है और लेवल 4 की ये पोस्ट है। तो आप सैलरी और उसको देख सकते हैं कि लेवल 4 की ये पोस्ट है 25,500 से स्टार्ट होके 81,100 तक ये यहाँ पे जो है वेतन जाने वाला है। ठीक है? जहाँ शैक्षिक अर्हता की बात है तो मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो तथा उसके समकक्ष वो अर्हता रखते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट वालों को यहाँ पर अलग कर दिया गया है। केवल फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश जिनका है इंटरमीडिएट में, भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ इंटरमीडिएट जो है उत्तीर्ण किया हुआ हो। ठीक है? इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया है दूसरे प्रकार के लोगों को उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो इनके लिए भी एक मौका है, डिप्लोमा धारियों के लिए भी इसमें मौका है। लेकिन एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि 50% यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ फिजिक्स और मैथ वालों के लिए ही ये इंटरमीडिएट में होना कंपल्सरी कर दिया है। बाकी जो डिप्लोमाधारी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब बात आती है शारीरिक यहाँ पे फिजिकल जो माँगा गया है वो ये है, सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी ज़रूरी है। ओके?
उसके अलावा जो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए थोड़ा कम है, 157.50, ठीक है? और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ही हाइट यहाँ पर ली जाएगी, ठीक? बात करते हैं आगे और क्या-क्या माँगा गया है। वज़न जो है न्यूनतम महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम वज़न होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जो है सीने की माप जो है, चेस्ट की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर चेस्ट जो है पुरुषों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 83, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है और अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए यहाँ पे 76.3 और 81.3 यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं आगे शारीरिक स्वस्थता की, तो यहाँ पर फिजिकल के मामले में तो इतना ही सब कुछ होने वाला है। बाकी शारीरिक स्वस्थता की बात है, तो जो दृष्टि होनी चाहिए नेत्र की 6.6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए और 6-9 होना चाहिए चश्मा पहन के। कम दृष्टि इससे नहीं होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं, इसको पूरा डिटेल आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं कि यहाँ रिटन एग्ज़ाम किस प्रकार से होना है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें इस पद के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे, ठीक? तो यहाँ पर आपका मैथ, साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? और लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होगी उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, तो एटलीस्ट जनरल और ओबीसी के लिए 45% अंक लाने ज़रूरी हैं और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर इतने से कम नंबर आते हैं, तो कैंडिडेट वैसे ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएँगे, ठीक है फ्रेंड? और लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी 100 अंकों की और उसमें जो है आपका माइनस मार्किंग भी रहेगी। अगर गलत आंसर देंगे तो 1/4 मार्क्स जो हैं यहाँ पे कट कर दिए जाएँगे। ओके। बाकी बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ पर ऐज की बात आती है, तो ऐज यहाँ पर जो रखी गई है उक्त सभी पदों हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 से रखी गई है और आपके पास जो ऐज लिमिट रखी गई है, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है इसमें ऐज में, तो आपके पास न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष की रखी गई है, ठीक है? तो 23 वर्ष अधिकतम आयु है और न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ठीक? तो ये हैं आपके पास मेन चीज़ें, बाकी आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें जो है आवेदन हेतु जो पात्रता है यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के लिए पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तथा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो ये भी आपको ज़रूरी है कि आपके उत्तराखंड से ही आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हुआ हो। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल दी गई है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और उसके आधार पर आप अपने फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप यूकेएस www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल। और शुल्क की जहाँ तक बात है, तो इस बार शुल्क कोई मार्च तक कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है किसी भी परीक्षा को लेकर, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आप इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन। आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा और उसके बाद अपना फॉर्म ज़रूर भरिएगा। सभी फ्रेंड्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी अभी इलेक्शन मोमेंट पे निकल रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा और जून जुलाई 2022 के हिसाब से आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे उत्तराखंड पुलिस से रिलेट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएँगी। तो आप उसको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू जानकारियाँ मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड? इसके अलावा अन्य जो वैकेंसी आएँगी उनकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इससे पहले जो भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कंटिन्यू सारे वीडियोज़ को देखकर आप उसको जो है, जो भी फॉर्म आप अप्लाई करने योग्य हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सारे वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।